नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 6 सालों में देश में चौतरफा सुधार हुए हैं और पिछले कुछ महीनों से इसकी गति और दायरे दोनों को बढ़ाया गया है ताकि 21वीं सदी भारत की ही हो। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन के 2 अहम पड़ाव माने जाते हैं। ये हजारों वर्षों से हमारे यहाँ एक परंपरा रही है। जब हम दीक्षा की बात करते हैं तो ये सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का ही अवसर नहीं है। आज का ये दिन जीवन के अगले पड़ाव के लिए नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी 2014 से पहले तक देश में 16 IITs थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई IIT खोली गई है। इसमें से एक कर्नाटक के धारवाड़ में भी खुली है। 2014 तक भारत में 9 IITs थी। इसके बाद के 5 सालों में 16 IITs बनाई गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैसूर यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, तेजी दिखाई है। बीते 6-7 महीने में देखा होगा कि रिफॉर्म्स की गति और दायरा दोनों बढ़ रहा है। खेती, स्पेस, डिफेंस, एविएशन हो या लेबर, ऐसे हर सेक्टर में ग्रोथ के लिए जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। आज शिक्षा के हर स्तर पर देश में बेटियों के ग्रास एनरोलमेंट रेशियो बेटियों से ज्यादा है। उच्च शिक्षा में भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयास सिर्फ नए संस्थान खोलने तक ही सीमित नहीं है। इन संस्थाओं के प्रशासन में सुधार से लेकर लैंगिक और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया गया है। इन संस्थानों को ज्यादा अधिकार भी दिए गए हैं और इनमें पारदर्शिता भी लाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कर्नाटक में बाढ़ और भारी बारिश से अस्त व्यस्त हुए जनजीवन और नुकसान की भी चर्चा की और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि केंद्र और कर्नाटक सरकार राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।